बिहार का अगर विकास देखना है ना तो गांव में जाना पड़ता है। दिल्ली से बैठ करके आए एक रैली कर लिए उससे नहीं दिखता है। देखिए, कहा जाता है ना, एक देहात में कहावत है कि जो जन्म लेता है लड़का उसी में पालने में पहचान में आ जाता है कि लड़का आगे बाबू का बनेंगे। वही स्थिति है। विगत जिन जो बोल रहे हैं महाशय, उनको देखना चाहिए कि 10 साल जहाँ का जो सांसद रहे वहाँ के लोग खोज रहा है, उनको देखना चाहिए। वहाँ तो काम जो है वो नीतीश कुमार जी किए हैं, तो इसलिए कहने से कोई बात नहीं है। देखिए, एनडीए में तरह से ऐलान ही कर दिया है, गठबंधन हमारा बिहार की जनता के साथ है। तो खेल जो है, खेल की स्क्रिप्ट ऐसा लगता है तैयार कर ली है चिराग पासवान ने। देखिए, वो ऐसा कुछ बात नहीं है। खिलाड़ी और अनाड़ी में बहुत अंतर होता है, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। इसलिए बिहार की जनता जान रही है कि कौन खिलाड़ी है और कौन काम करने वाला है। और विगत जो शुरू से जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो पढ़ाई किया होगा ना, वो परीक्षा से नहीं डरता है। डरता वो है जो चीटिंग के भरोसे हो। ठीक है ना? चिराग पासवान चीटिंग के भरोसे हम किसी के नाम नहीं ले रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं जो चीटिंग है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारे दिन रात जो है बिहार की सेवा में लगे हुए रहते हैं, तो इसलिए इस सब चुनाव के कोई मायने नहीं। कैसे जीतेंगे? 40 में 40 सीटें। आपके सहयोगी ही आपके काम पर सवाल उठा रहे हैं, एनडीए के नेता के काम पर सवाल उठा रहे हैं, एनडीए के नेता के नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कोई मोर्चा नहीं खोले। मोर्चा कौन खोले हुए है? आप मोर्चा खोलने के लिए आपके पास कुछ होना तो कहा क्या कहने के लिए बचा क्या? आप क्या क्या कहा? आपने नहीं सुना क्या? कुछ भी बोले उसे क्यों? कोई बोलने से क्या फर्क पड़ता है भाई? किसी के बोलने से कुछ होता है? बिहार की जनता जान रही है और नीतीश कुमार काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मोदी शाह का कुनबा बिहार में संकट में है, एनडीए बिहार में संकट में है और बिना किसी गुरेज के ये बात कही जा सकती है कि टूट के कगार पर है। चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कल वैशाली की जन आशीर्वाद महासभा में उन्होंने जिस तरीके से बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ हमला बोला है, क्या क्या नहीं कहा है, बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूं। उससे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच आर पार की लड़ाई और तेज होने वाली है। 36 का आंकड़ा पहले से है, सियासी रिश्ते ठीक पहले से नहीं है और ऐसे में जब बिहार में सीटों का बंटवारा होना है, एनडीए को लोकसभा चुनाव में जाना है, सारी पार्टियों और खेमों को जाना है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और उस वक्त चिराग पासवान का इस तरह का बयान, खुली मुखालफत एनडीए में रहते हुए एनडीए के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ, क्या 2020 वाला खेल चिराग पासवान करने जा रहे हैं? अगर वो ये कह रहे हैं कि मेरा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है, कई सवाल हैं। और जेडीयू का क्या रिएक्शन है इस पर, क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेडीयू के सबसे बड़े नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है चिराग पासवान ने। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी साहब हैं। तिवारी साहब, कहाँ विकास पुरुष, कहाँ सुशासन? चिराग पासवान कह रहे हैं लूट खसोट, गठबंधन बदले, सरकार बदले, कुछ हुआ नहीं बिहार में और पीछे चला गया, पलायन, रोजगार, क्या हुआ उन सब चीजों का? देखिए, बिहार का अगर विकास देखना है ना तो गांव में जाना पड़ता है। दिल्ली से बैठ करके आए एक रैली कर लिए उससे नहीं दिखता है। बिहार की जनता, 14 करोड़ जनता जो है नीतीश कुमार जी को विगत 18 वर्षों से देख रही है और बिहार ही नहीं पूरा देश मानता है कि अगर कहीं किसी राज्य में विकास हुआ है। यहाँ तक कि अभी देखिए, 1 महीना पहले राष्ट्रीय औसत दर भी जो है हमारा जो है बिहार का राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। तो इसलिए किसी कहने की जरूरत नहीं है। अरे देखिए, कहा जाता है ना, एक देहात में कहावत है कि जो जन्म लेता है लड़का उसी में पालने में पहचान में आ जाता है कि लड़का आगे बाबू का बनेंगे। वही स्थिति है। विगत जिन जो बोल रहे हैं महाशय, उनको देखना चाहिए कि 10 साल जहाँ का जो सांसद रहे वहाँ के लोग खोज रहा है, उनको देखना चाहिए। वहाँ तो काम जो है वो नीतीश कुमार जी किए हैं, तो इसलिए कहने से कोई बात नहीं है। देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक है, शीर्ष नेता आगे आप कह रहे हैं 10 साल से जमुई के लोग उनको खोज रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट में जमुई नंबर 1 हो गया। अब मालूम नहीं वो कौन रिपोर्ट का, किसी चीज का रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, हमने ये कर रहे हैं। लेकिन जमुई हमारा बिहार का हिस्सा है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जमुई को बहुत आगे बढ़ाया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और आज हमारा जो है देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार में जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हम लोग यहाँ बिहार में 40 और देश में 400 ऊपर पार करेंगे। कैसे 40 सीट जीतेंगे? कल का संबोधन सुनिए चिराग पासवान को, लोगों से अपील कर रहे हैं कैसे लोगों को चिन्हित कीजिए, वोट नहीं देना है।
वो हो सकता है, वो एक उंगली अगर दूसरे पर उठाया जाता है तो 4 उंगली अपने ओर आ जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो वो समय के अनुसार से सब सिद्ध हो जाएगा और ऐसा कुछ नहीं है, सब एनडीए में अच्छा है। तिवारी साहब, ईमानदारी से बताइएगा, डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 2020 वाला खेल कर न दे चिराग पासवान ने एक तरह से ऐलान ही कर दिया है, गठबंधन हमारा बिहार की जनता के साथ है। तो खेल जो है, खेल की स्क्रिप्ट ऐसा लगता है तैयार कर ली है चिराग पासवान ने। अरे देखिए, वैसा कुछ बात नहीं है। खिलाड़ी और अनाड़ी में बहुत अंतर होता है, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। इसलिए बिहार की जनता जान रही है कि कौन खिलाड़ी है और कौन काम करने वाला है, और विगत जो शुरू से जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो पढ़ाई किया होगा ना, वो परीक्षा से नहीं डरता है। डरता वो है जो चीटिंग के भरोसे हो। ठीक है पर ना? चिराग पासवान नहीं, चीटिंग के भरोसे हम में। किसी के नाम नहीं ले रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं जो चीटिंग है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारे दिन रात जो है बिहार की सेवा में लगे हुए रहते हैं, तो इसलिए इस सब चुनाव के कोई मायने नहीं कैसे रहते। जीतेंगे? 40 में 40 सीटें आपके सहयोगी ही आपके सवाल काम पर सवाल उठा रहे हैं, एनडीए के नेता के काम पर सवाल उठा रहे हैं, एनडीए के नेता के नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कोई मोर्चा नहीं खोले, मोर्चा कौन खोले हुए हैं? वहाँ मोर्चा मोर्चा खोलने के लिए आपके पास कुछ होना तो तो कहा चाहिए। कहा क्या कहने के लिए बचा क्या? आप क्या क्या कहा, आपने नहीं सुना क्या? कुछ भी बोले उसे क्यों, कोई बोलने से क्या फर्क पड़ता है भाई? किसी के बोलने से कुछ होता है? बिहार की जनता जान रही है और नीतीश कुमार काम वो करते हैं, तो इसलिए इसमें क्या दो राय है? और देश में आपका मोदी जी हैं, बिहार में नीतीश जी हैं, उसके बाद देखिए डबल इंजन का सरकार जो है बिहार से लेकर देश तक जो है एकदम गड़गड़ा के काम कर रही है, और आने वाला चुनाव में देख रहे हैं ना, महागठबंधन का मुंह सूखा हुआ है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, एनडीए गठबंधन एकदम टाइट है, और आने वाला चुनाव में कहाँ टाइट है? चिराग पासवान भी तो एनडीए का ही हिस्सा हैं। वो आप पर हमला बोल रहे हैं, नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, आपकी पार्टी के किसी नेता पर नहीं, सबसे बड़े नेता पर हमला बोल रहे हैं। वो कह रहे बिहार में लूट खसोट, बिहार बदलते वक्त के साथ और पीछे चला गया। अरे देखिए, जहां तक बात है उनका, तो आप आने वाले समय में इसका शीर्षस्थ नेता देख रहे हैं, ठीक है, और जल्दी कोई ना कोई अच्छा डिसीजन लेंगे। ओ, तो चिराग पासवान के खिलाफ डिसीजन भी लिया नहीं जाएगा। नहीं, डिसीजन लेने का इन द सेंस कि जो भी अगर इस तरह से गठबंधन में है और एक शुद्ध रूप से गठबंधन में, तो कम से कम गठबंधन धर्म का तो पालन सबको करना आपको चाहिए। लगता है चिराग पासवान ने गठबंधन धर्म की मर्यादा तोड़ी है कल के भाषण के बाद? नहीं देखिए, अगर जो इस तरह का भाषा जो है तो उचित नहीं है। आपको अगर बोलना चाहिए तो हम महागठबंधन के खिलाफ बोलना चाहिए, परिवारवाद के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ बोलना चाहिए, जो भ्रष्टाचार लूट-सूट किया उसके खिलाफ बोलना चाहिए। आप आपस में ही बोलिएगा तो आप गठबंधन धर्म तो बनता है किसी को भी, या तो गठबंधन धर्म तो है तो गठबंधन धर्म तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन की अपेक्षा भी रखते हैं। उसके लिए शीर्षस्थ नेता लोग हैं। जेडीयू उम्मीद करती है कि नहीं, कुछ जो कार्रवाई हो। शीर्षस्थ नेता लोग हैं उसके लिए मिल बैठ के वो डिसीजन लेंगे। हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता की हैसियत से यही करते हैं कि गठबंधन धर्म में सबको पालन करना चलिए, तो चाहिए। गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत चिराग पासवान को है, और सिर्फ नसीहत नहीं है, बहुत नाराजगी भी है चिराग पासवान के उस भाषण को लेकर, उस बयान को लेकर जो उन्होंने कल वैशाली की आशीर्वाद सभा में दिया है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।